बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, जौहरी कंसल्टेंट हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज मैंने इनसे कुछ पूछना है जी। लोगों की खाली जेबें हो गई हैं, खाली जेबों से करोड़ों का सफ़र कौन से स्टार्स ऐसे हैं जो करने वाले हैं, और उनको क्या कुछ करना पड़ेगा कि उनका सफ़र जो उनसे फ़ौरन तय हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। करने वालों का तो जिक्र मैं नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं उनका जिक्र करता हूँ। ठीक है। कि 12 स्टार्स हैं, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये किसी की मर्ज़ी से नहीं चलता, ना एनर्जी किसी की मर्ज़ी से बिहेव करती है। बिल्कुल। हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो उसके साथ उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके अंदर एनर्जी, उसकी ताकत, उसकी प्लस उसके नेगेटिव सारे जो है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव सारे वो ले के आता है। अब जो है वो बात कर लेते हैं उन 4 बुरूज की कि जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो खाली जेब से करोड़ों तक का सफ़र तय कर सकते हैं। यानी वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनके अंदर वही हौसला होता है जिस तरह 17 हमले करने के बाद महमूद गजनवी बादशाह बन गया था। तो ये वो लोग हैं जो है बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इनकी कामयाबी का इन्हिसार इनकी अपनी एनर्जी के ऊपर होता है। पैसा कमाने वाले लोग होते हैं और इनकी ज़हानत बड़ी अच्छी होती है, इनकी सलाहियतें ऐसी होती हैं कि ये काम कर जाते हैं। उनमें पहला स्टार है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो चूँकि रूहानियत से मंसूब लोग होते हैं, रूहानियत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और ये रूहानियत इनको एनर्जी बहुत देती है। यकसुई इनके अंदर होती है, जिस काम के पीछे पड़ जाएं वो कर के साथ लेते हैं। इनके अंदर इनके जो जज्बात होते हैं ना, इनके जो इमोशंस, वो बड़े प्योर होते हैं। तो ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं ना, फिर उसके साथ जुड़े रहते हैं, फिर उसको खड़ा करने के चक्कर में ये अनथक मेहनत करते हैं और फिर अपने आप को भी सेट कर लेते हैं और सामने वाले को भी सेट कर लेते हैं। रुकावटों को दूर करने के लिए जिस फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है वो भी इनमें होती है। हो सकता है ये कभी बहुत ज़्यादा दबाव वाले भी हों, लेकिन इनकी जो कामयाबी है ना, वो बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की जो है ना, वो इनकी सरमायाकारी होती है और बड़े होशियार किस्म के फ़ैसले इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, परसिस्टेंट बहुत होते हैं। तो इसलिए ये अच्छा काम कर सकते हैं और बड़े बड़े कारोबार खड़े कर सकते हैं। दूसरा स्टार जो इसमें बहुत अच्छा है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की विजडम बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं और ये थकते भी नहीं हैं, काम करते चले जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर होती है और ये इसके साथ साथ ये लोग सीखने वाले लोग होते हैं। ये हर वक्त सीखते रहते हैं, जिस वजह से इनको एक दफ़ा कहीं नुकसान हुआ हो, अगली दफ़ा उसको अवॉइड करते हैं। बड़ी पेचीदा किस्म की प्लानिंग करते हैं एक एक चीज़ को देख के, और उसके साथ ये सब्र और इस्तकामत और मेहनत ये इनके अंदर होती है। तो ये जल्दी तय कर लेते हैं और ये लोग बल्कि खाली जेब से करोड़ों तक जल्दी पहुंच जाते हैं। खाली जेब से करोड़ों तक ये पहुंच जाते हैं। तीसरा स्टार है लियो। लियो बेसिकली रूलर्स हैं और सन इनका रूलर प्लैनेट है। तो सूरज तो हमेशा से माली कामयाबी का इस्तिआरा रहा है। सूरज तो हमेशा से मटीरियलिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव मटीरियलिज्म का इस्तिआरा रहा है। तो वो इनके लिए जो है ना चीज़ें अच्छी होती हैं, कायदाना सलाहियत होती है, नेचुरल HRM इनके अंदर मौजूद होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इनकी फितरी सलाहियतें इतनी तगड़ी होती हैं कि ये बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इनके अंदर ये भी होता है, जज्बाती हो जाते हैं। जब इनके पास ज़रा पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत अक्कड़ भी आ जाती है इनके अंदर, ईगो भी आ जाती है, लेकिन कर जाते हैं। लियो वाले सर इनका ये सुना गुस्से वाले बड़े होते हैं लियो वाले। सन है ना। हाँ जी, सन है बेसिकली। असल में ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो जब अच्छी तरह समझते हैं और फिर कोई लोग जो है इनको समझाने की कोशिश करें ना, तो ये इनको पता होता है कि हमें गल्ला कर रहे हैं, इन्हें काख नहीं। यानी कि जिस चीज़ पे अड़ जाते हैं वो अड़ जाते हैं। ये चीज़ों को चूँकि बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ये लोगों से ज़्यादा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू इनका होता है। फिर ये इनको पता होता है कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, ये सही सोच रहे हैं, तो फिर लोग इनको हटाते रहें तो ये हटते नहीं।
तो इसलिए लोग इनको कहते हैं कि ये ज़िद्दी होते हैं, हालांकि ये इतने ज़िद्दी वो होते कहते हैं नहीं। हमने जो कुछ कह दिया बस वही फाइनल है। क्योंकि ये समझते हैं ना सर, हाँ। ये लोगों से निस्बतन बेहतर समझते हैं। इनको पता होता है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कह रहे, ये नुकसान देगा। बिल्कुल। चौथा स्टार है जो वो है एरीज। ये बहादुर लोग होते हैं, चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं, रिस्क लेके आगे बढ़ने वाले होते हैं। सॉफ्ट माइंड भी होते हैं ये लोग, सॉफ्ट हार्ट भी होते हैं। हाँ, अपने लोगों के लिए ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अच्छा। लेकिन ये जुर्रतमंद बहुत होते हैं, निडर होते हैं, दलेर होते हैं, रिस्क लेके फैसले करते हैं, डट के काम करते हैं। जो इन्होंने काम करना हो उसके पीछे लग जाते हैं और फिर कर लेते हैं। यानी कि इरादे के पक्के हैं हाँ, लोग। ये बहुत, और इनकी यही इरादे का पक्का होना इनकी जो है ना वो एनर्जी है। ये लोग जो हैं ये बड़े जुर्रतमंद किस्म के फ़ैसले करते हैं। चूँकि रिस्क ले लेते हैं तो इनको फाइनेंशियल भी मिलते हैं बहुत अच्छे। और दूसरा ये है कि ये लॉयल बड़े होते हैं, तो ये वफ़ादार अपनी फैमिली के साथ बहुत होते हैं। तो उनको ठीक करने के चक्कर में ये बहुत तेज़ी से अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। टची भी होते हैं सर ये, सेंसिटिव तो होते हैं हाँ। सर, ये तो इसमें कोई शक नहीं। जो भी दलेर आदमी होगा हाँ। वो सेंसिटिव ज़रूर होगा। अच्छा? ये लॉ ऑफ नेचर है। अच्छा। ये लॉ ऑफ नेचर है। हमेशा हर इंसान जो है ना उसके अंदर एक उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। अल्लाह ने हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ लगा के भेजा हुआ है। जैसे इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अगर पोज करेगा ना कि मैं नेक हूँ, मैं नेक हूँ, तो वो उसके अंदर गरूर आ जाएगा। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरूर की बहुत सी किस्में हैं, सबसे बड़ा गरूर तकवे का है। तो इसी तरह जब इनके पास जो है ना इनको चीज़ें मिल जाती हैं, लोगों की बातें, तो फिर ये फील करते हैं, तो फिर ये खड़े हो भी जाते हैं। लेकिन ये है कि इनको प्लानिंग इनकी चूँकि बहुत अच्छी होती है और ये गाइड बहुत अच्छे होते हैं, ये काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और फिर उससे इनको ये फ़ायदा होता है कि इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती चली जाती हैं। ओके। अच्छा सर, इन सारे जो आपने 4 बुरूज बताए हैं, इनके सेहत के और बाहर जाने के मामला, ये जो चारों बुरूज हैं ना जो पैसा कमाते हैं, इनके लिए ट्रैवलिंग इनके साथ होती है। ठीक है। खा वो बिज़नेस के हवाले से काम करें, खा नौकरी के हवाले से जाएं। और चूँकि ये स्पिरिचुअलिटी इनके चारों में होती है, क्योंकि पैसा या रूज अल्लाह उस वक़्त देता है जब मालिक के आप करीब होते हैं, जुड़े रहे। बाज़ औक़ात वो उनको भी देता है जो उसके दुश्मन होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये देखा गया कि कहीं ना कहीं से वो अपने मालिक से जुड़े होते हैं, तो मखलूक उनको फ़ायदा देती है, उनकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। और सेहत के सर, सेहत इनकी जो है ख़ास तौर के ऊपर इन चारों स्टार्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है स्टमक। अच्छा। स्टमक सेंसिटिविटी होती है। ठीक। और इनमें कुछ और होता है, लेकिन वो सेहत जो है इनके अपने अपने इनके पैरामीटर्स हैं। इनको अपने अपने पैरामीटर्स में, जैसे स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो इनका लोअर एब्डोमेन सेंसिटिव होता है, एरीज़ के लिए इनकी आंखें और सर्वाइकल ख़ास तौर पे गर्दन का पिछला हिस्सा सेंसिटिव होता है, लियोज़ के लिए इनका हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, और कैप्रिकॉर्न के लिए इनकी टांगें ख़ास तौर के ऊपर जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है, इनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाती है। तो ये चारों स्टार्स के अलग-अलग मेन एलिमेंट्स जो है ना वो हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका विज़न बहुत अच्छा होता है, ये विंटेज इनका बहुत अच्छा होता है, पॉइंट ऑफ विंटेज जहाँ से ये सोचते हैं तो वो बहुत शानदार होता है, इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस यही है कि जी स्टार्स के हवाले से तो आपको बता दिया, मगर अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह पे उम्मीद रखें। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।